न्यूज़ 36 के जम्मू दर्शक मल्ला प्रियंका कौशिक के जय जोहार। आप मन देखा तो छत्तीसगढ़ के पहली संपूर्ण छत्तीसगढ़ी चैनल न्यूज़ 36 और आज के हमारे खास कार्यक्रम नोनी कमाथे नाम में आप सबको जन के स्वागत है। नोनी कमाथे नाम कार्यक्रम में हमन आप मन से मिलवाथन ऐसे बेटी थी जिन्हें समाज में बढ़ के और आगे बढ़ के अपन नाम ला रोशन करत है। तो आज के हमारे नोनी कमाथे नाम के कार्यक्रम के कड़ी में है हमारे साथ पूजा विश्वकर्मा और काजल विश्वकर्मा जी, जिन मन हा बिलासपुर के रहैया है और छत्तीसगढ़ में ही रही के छत्तीसगढ़ के ही नाम ला नहीं बल्कि विदेश घलों में अपन नाम ला रोशन करत है। तो आवा मिलथन और खातिर बात करथन और सुनथन उखरे मुँह जबानी के उमन हा खेती तो कई प्रकार के होते लेकिन एमन कौन सा विशेष प्रकार के खेती करत है। तो जय जोहार पूजा जी, काजल जी, नमस्कार। तो आप मन हवा हम सुने हैं कि आप मन हा तो खेती करत हवा, तो कितना प्रकार के आप मन खेती करत? मैं मोती का खेती करती हूँ। अच्छा, सीप से मोती उत्पादन कर आय अर्जित करती हूँ। अच्छा। तो काजल जी, आप मन के बारे में हम सुने हैं कि आप मन कुछ प्रोडक्ट उत्पाद के भी निर्माण करता समाज में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर। जी, मैं जो है पंचगव्य प्रोडक्ट बनाती हूँ, उसमें फिनाइन, दंत मंजन, पेस्ट पैक, केस निकर इस प्रकार का आइटम बनाया जाता है। अच्छा, और इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं हम लोग महिला समूह को। अच्छा, तो जैन आप मन हम दोनों जने मिल के ही ये काम न करता कि आप मन के साथ में कोई आऊ आदमी मन जुड़े हुए? जी, हम लोग के साथ कम से कम 500 महिलाएं हैं जो ये काम कर रही हैं। तो पूजा जी, जैसे कि आप मन सीप के खेती करत था, तो सीप के खेती करे पर आप मन हवा जिन आप मन के शुरुआती जीवन रही से ओखर बारे में कुछ बतावा। शुरुआत में बहुत मुश्किलें गई थी। अच्छा। और बहुत परेशानियाँ जारी थी मुझे करने में। अभी तो धीरे धीरे सरकार की तरफ से भी जो भी हो पाता है वो मदद मिल पा रहा है वो होता है, और महिलाओं के द्वारा भी किया जाता है ताकि वो भी कुछ पैसे आय अर्जित कर सके और हम भी कुछ अपनी आय अर्जित कर सकें। अच्छा, तो काजल जी, आप मन के कुछ बतावा कि आप मन अपन शुरुआती जीवन में कैसे टाइप के प्रोडक्ट में आप मन अपन रुझान लाए हवा? ये जो प्रोडक्ट है मैं 3 साल से कर रही हूँ। हम लोग ज़्यादातर फोकस महिलाएं पे करती है। जैसे गांव की महिलाएं हैं, आजकल उनका जो जीवन रेखा देखा जाए तो वो सिर्फ घर पे ही टाइम व्यतीत करती। तो हम चाहते हैं कि जो गांव की महिलाएं हैं वो अपने घर से निकले और इस बिजनेस को चालू करके अपना स्वयं का एक रोजगार खड़ा कर सकें। अच्छा, तो पूजा जी, जैसे कि आप मन मोती के खेती करे बर कैसे टाइप के आप मन सोचे हैं, आप मन के रुझान की साइज के आप मतलब मोती की ही खेती करना है? मोती का खेती मेरी सिस्टर बड़ी दीदी थी। अच्छा। उनका सपना था कि हम छत्तीसगढ़ में कुछ नया करेंगे और छत्तीसगढ़ में कुछ नया करके मोती का खेती यहाँ पे करेंगे। पहले तो बहुत मुश्किलें गई, सभी लोगों का नहीं करेंगे ऐसा वैसा बहुत कुछ था। फिर धीरे धीरे मैं जब करना स्टार्ट की फिर और लोगों ने देखा, फिर उन्होंने और मुझे सपोर्ट किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे और भी लोग जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो भी इसे कर रहे हैं। अच्छा, तो आप मन है कर कहूँ जाके प्रशिक्षण लिए हो? हाँ, मैंने नागपुर से प्रशिक्षण दिया हुआ है इसका। अच्छा, तो प्रशिक्षण में आप मतलब किस प्रकार के आप वाला प्रशिक्षण दिए गए? जैसे कि मोती खेती करना है तो वहाँ का सावधानी बरतना चाहिए और तालाब के बारे में बताया गया था, घर में किस तरीके से खेती होती है वो बताया गया था, कहाँ से क्या सामान मिलेगा वो बताया गया, और क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से उपलब्ध होंगी वो बताया गया, और किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं वो सारी चीज़ें ट्रेनिंग में बताई जाती हैं। अच्छा, तो काजल जी, आप मन जो अभी प्रोडक्ट के बनात हवा और उत्पाद आप मन करे से पहले प्रशिक्षण लिए हवा? जी जी, मैंने ये नागपुर वर्धा से लिया था। 3 साल हो गए इसका प्रशिक्षण लिए हुए। जी, अभी जो महिलाएं हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और वही लोग अभी हमारा सामान बना रही हैं और मार्केट में सेल कर रही हैं। अच्छा, नागपुर के मार्केट में। तो बिलासपुर के जैसे कि मार्केट में आप मन हवा भेजत हो प्रोडक्ट मल्ला, तो मतलब वो आम जनता तक कैसे पहुँचते? मार्केट के द्वारा, मार्केट थ्रू से। अच्छा, तो जैसे कि कई जन महिला के जन समूह है वह आप मतलब प्रशिक्षण किस माध्यम से देता हो? जैसे कि कई जन मन तो मतलब कहीं दूर दूर में रही थे तो आ जाए। जी हाँ, हमारा जो अभी NGO की जो महिलाएं हैं वो त्रिपुरा में काम कर रही हैं, बलौदा में काम कर रही हैं, जांजगीर चांपा में काम कर रही हैं, जबलपुर में काम कर रही है, कटनी में काम कर रही है। बहुत जगह हमारा फैला हुआ है काम। अच्छा, मैं मतलब पूजा जी, मैं आप में से जानना चाहा कि जिन मोती के खेती है वह उमा का प्रकार के जिन सामान है वह वो लगते और कैसे टाइप के आपने मेरा सर्जरी का सामान लगता है, सीप लगता है, कुछ केमिकल्स, विशेष केमिकल्स होते हैं जिससे बचाया जा सकता है वो लगता है, और अधिकतर सावधानी बरतने की ज़्यादा जरूरत होती है। हाँ,
तो जैसे कि सीप हेवा तो आप मन ओखर लिए कुछ जगह निर्धारित करे हुआ वही जगह में हाँ, करना हमने है। अपने घर के अंदर टैंक बना रखा है, उसमें हम इसमें करते हैं। और और जब हम ट्रेनिंग देते हैं लोगों को हम्म। तो हम भी उन्हें टैंक में करने का ही बताते हैं। टैंक में जगह भी कम लगती है और अपने घर में सरल सावधान में हो जाता है, सरल तरीके में हो जाता है। तो जिन ट्रेनिंग हेवा ओला मतलब कैसे टाइप के आप मन देखा कि ओखर लिए कुछ फॉर्म भरवा था ओखर बाद फिर मेरा एक एनजीओ है श्रद्धा जीवन ज्योति वेलफेयर सोसाइटी, उसके अंतर्गत ये सारी ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें हम लोग पर्ल फॉर्मिंग हो गया, मोती का खेती हो गया, आपका ये दंत प्रोडक्ट वगैरह हो गया, पंचगव्य का सारी चीज़ें हम लोग देते हैं। इसके बाद देने के बाद हम वो महिलाओं को ट्रेनिंग देने के बाद हम उनसे सामान खुद ही ले लेते हैं। अच्छा। उन्हें मार्केट में बेचने जाने की जरूरत नहीं होती है, हम उनसे सारा सामान लेके फिर हम इसे मार्केट में सेल आउट करते हैं। अच्छा, तो जिन पंचगव्य है ओखर उद्देश्य का है वह प्रोडक्ट के? पंचगव्य का उद्देश्य जो है वो गाय को बचाने के ऊपर है, क्योंकि आजकल जहाँ देखा जाए तो बेचारे गाय रोड पे, घर पे, किसी घर के सामने कुछ भी कचरा खा के मर रही है। तो हम चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं महिलाएं बनाएं, और जितना अगर ज़्यादा जहाँ स्तर पे बढ़ेगा तो गाय का बचाव भी हो पाएगा। हाँ हाँ। तो जिन मोती के खेती है वह ओमा लोगन मन तो थोड़ा सा डरत भी हुई ना कि यहाँ स्कोप नहीं है वह तो हम कैसे कर लें मोती की खेती ला, तो इमा कैसे टाइप के आप मन हवा लोगन मन ला समझा था? स्कोप तो बिलासपुर में बहुत कम है इसका। हाँ। और अधिकतर स्कोप बाहर साइड ही ज़्यादा है, मुंबई दिल्ली विदेशों में का बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। लेकिन जब तक हम खुद नहीं करेंगे और लोगों को समझाएंगे नहीं, वो करेंगे, तब तक इसका स्कोप कहाँ छत्तीसगढ़ में आएगा। हाँ। इसलिए हम करते चले जा रहे हैं। आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा इसका दिख रहा है हमें कि अच्छी तरीके से अच्छे बड़े स्तर पे हम इसे कर सकते हैं। तो आप मन है ला अपन यही बिलासपुर में ही करता कि और बाहर भी जाता है? हरियाणा पानीपत में भी मैं इसको कर रही हूँ। अच्छा, तो वहाँ कैसा टाइप के आप मतलब प्रतिक्रिया मिला थे? अभी तो प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है। और बस हम मतलब तालाब में तो नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल। हाँ। हम इसे टैंक में कर रहे हैं और अधिकतर नहर वगैरह उस तरीके से कर रहे हैं। तो पूजा जी, जैसे कि आप मन बताया है कि मोती की खेती बहुत अच्छा से आप मन यहाँ करत हवा, तो काजल जी आप मन भी कुछ बतावा कि आप मन हा जिन उत्पाद है ओला कैसे टाइप के अपन यहाँ बिलासपुर में अभी तक अपन बरकरार रखे हैं कि यहाँ के मतलब यहाँ से निकल के भी अपन बाहर भी करत है खेती? अभी जो पंचगव्य वाला है फिलहाल अभी बिलासपुर में चल रहा है, और खास करके तो आपका ये जांजगीर बलौदा बाजार है, वहाँ पे हम लोग बड़े स्तर पे करने की सोच रहे हैं। महिलाएं भी आगे आई हैं उसके लिए। और अभी मेरा जो उद्देश्य है, मैं चाहती हूँ कि बिलासपुर में हर जगह ये वाला काम चालू हो, ताकि जो जानवर मर रहे हैं जैसे कि गाय, उसका बचाव के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो जैसे कि आप मन एक प्रशिक्षण देता महिला मन ला, तो वो महिला मन में जिन आत्मनिर्भरता है वो देखे मिला थे कि नहीं मिला? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रही है कि महिलाएं लोग, प्रशंसनीय कार्य है उनका। मैं चाहती हूँ कि वो लोग आगे भी हमारे एनजीओ के साथ जुड़ के इस टाइप का काम करते हैं, ताकि हमारा एनजीओ और बड़े स्तर पे पहुँच सके। हमारा उद्देश्य है गरीब महिलाओं को फ्री में निःशुल्क प्रशिक्षण देना। तो जो निःशुल्क प्रशिक्षण आप देता हो कुछ प्रमाण पत्र भी देवा? जी हाँ, जैसे मान लीजिए कि उसने हमारे पास से पंचगव्य का कोई भी आइटम सीखा, तो हम उनको उसकी फीस लगती है, फॉर्म का अलग लगता है, पैसा अलग लगता है। और जैसे अति गरीब महिलाएं हैं तो हम उनको बिल्कुल निःशुल्क में प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण देने के बाद हम उनको सर्टिफिकेट देते हैं। उस सर्टिफिकेट या तो वो हमारे पास काम करना चाहती है तो कर सकती है, और अगर नहीं करना चाहती तो स्वयं का रोजगार भी प्राप्त कर सकती है। और चाहे तो अगर वो लोन निकलवाना चाहे तो लोन भी निकला सकती है, क्योंकि आजकल जो प्रधानमंत्री जी हैं वो अभी छूट दे रहे हैं 65% की, तो उनको भी मिल सकती है उसमें। तो संगवारी को अभी जानकारी ला मनाओ आगे जारी रखबो कि कैसे कैसे मोती के खेती और जो उत्पाद है वह पंचगव्य के ओला कैसे करे जाते। तो ये लगा हम छोटे से ब्रेक पर रुकबो, ब्रेक के बाद अपन कहूँ जन जहाँ देखा तो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़। ब्रेक के बाद आप मन के फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नोनी कमाथे नाम में। और नोनी कमाथे नाम में हम बात करत रहे हैं मोती के खेती और पंचगव्य जिन हवा प्राकृतिक पदार्थ से बने उत्पाद है ओखर बारे में।
तो आवा फिर से चलथन वही दिशा में और अपन गोड़ बात ला जारी रखथन। तो पूजा जी, जैसे कि आप मन बताए हो कि आप मन मोती के खेती के बारे में बहुत कर हमर दर्शक मन ला जानकारी दिए हैं। हमन सुने हन कि आप मन NGO घलो चला था, तो NGO के आप मन के उद्देश्य का रही कि आप मन NGO के तरफ गए हवा? NGO का उद्देश्य है, मेरे NGO का उद्देश्य है उन महिलाओं को आगे बढ़ाना जो अपने घर पे रह के कुछ करना चाहती हैं। हाँ। और कुछ करके 2 पैसे कमा के अपने घर को और अपने बच्चों को पालना चाहती है। उस टाइप की महिलाएं आकर हमारे NGO में जुड़ के काम कर सकती हैं, वो पैसे कमा सकती हैं। अच्छा। प्लस अपना स्वरोजगार खुद चुन सकती है, वो अपने स्वरोजगार को खुद चुन सकती है। छत्तीसगढ़ जैसे पिछले बहुत पिछड़ चुका है। हाँ। ऐसा माना जाता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है। और छत्तीसगढ़ की महिलाएं बहुत अच्छे से वर्क कर सकती है। छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा फोकस है काम के लिए, बहुत ही ज़्यादा लोग ईमानदारी से काम करते हैं। और छत्तीसगढ़ के लोगों में काम करने की क्षमता भी बहुत अधिक है। और अच्छा। हम चाहते हैं उन महिलाओं को, अधिकतर जो 4 पैसे कमाना चाहती है और अपने आप में कुछ समाज के लिए कुछ करना चाहती है और अपने खुद के लिए भी कुछ करके आगे बढ़ना चाहती है, तो हम उन महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे NGO के तहत उनको ट्रेनिंग देके, अच्छा। ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं हम इन्हें देते हैं और हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और कुछ कर दिखाएं अपने लिए और अपने 2 पैसे कमा के समाज का भी नाम रोशन करे और हमारा भी। जी, ये बात तो अपन बहुत सही कहे हवा कि समाज में आगू बढ़ना है तो आगे आगे बढ़बेच करिए। तो काजल जी, एमा आप मन के का विचार है? मेरा विचार अभी सिर्फ जो जानवर मर रही है उनको रोकने के लिए है, क्योंकि अगर देखा जाए तो शहर में आजकल गाय आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी जहाँ पे गाय वाय रहती है वहाँ देखा जाए तो वो लोग क्या करते हैं, गाय लोग को छोड़ देते हैं। हाँ। और उसको जो मिलता है पन्नी कचरा वो सब खा के वो बेचारी या तो बीमार हो जाती है या मर जाती है। तो हमारे NGO वाली महिलाओं ने ये सोचा है कि अगर इस काम को हम पंचगव्य वाला काम चालू करें तो उसमें महिलाएं आगे के काम करेंगी, प्लस जो गाय है उनकी जो बचाव है वो ज़्यादा अच्छा बढ़ सकता है इससे। तो आप मन जिन गाय है वह ओला कहीं विशेष जगह में रख के काम ला करत हो? अगर हम लोग सोच रहे हैं अभी बलौदा में डालने के लिए, अगर ये सक्सेसफुली हमारा हो गया तो हमने सोचा है कि वहाँ पे पूरी गाय जितनी है उसको हम लोग रखेंगे अपने अंतर्गत और उसमें काम करेंगे उन गायों में। अच्छा, तो जिन आप मन हवा पंचगव्य पदार्थ के जिन बारे में बताए हवा, तो NGO में खैर आप मन किस तरह से आप मन अपन प्रशिक्षण देता है? अभी हम लोग जो है महिला समिति पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि गांव की महिलाओं और शहर की महिलाओं में बहुत फर्क है। हाँ। गांव की महिलाएं सिर्फ 2 टाइम खाना बनाती है और घर पे रहती है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो निकले घर से कुछ काम करे ताकि हाँ समाज को दिखाए कि हाँ वो भी कुछ कर सकती है। क्योंकि अगर महिलाओं के बारे में जहाँ महिला की बात आती है तो लोग पुरुष प्रधान समाज समझते हैं कि महिला कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर देखा जाए तो महिलाएं सब कुछ कर सकती है जो पुरुष सोच नहीं सकते। तो मैं चाहती हूँ कि जो जितनी महिलाएं हमारे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के अंतर्गत महिलाएं वो सब सामने आके हमारे NGO में काम करें हमारे साथ मिलके। तो जैसे कि NGO तो बहुत प्रकार के चलते, तो आप मन सिर्फ महिलाएं बस मन के ऊपर फोकस करता कि जिन बुजुर्ग है या फिर बच्चा है जिन मन बीच में आना चाहते, आप मन के साथ जुड़ना चाहते, आप मन उखरो बड़े काम ला करता? ये जो हमारे NGO में 18 साल से बच्चे लेके 35 साल तक के कोई भी पुरुष या महिला इसकी ट्रेनिंग ले सकती हैं। अच्छा जी, और इसमें पढ़ाई का कोई विशेष महत्व नहीं है कि 12th पास फाइनल ईयर ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम पढ़ाई वाले को भी हम अपने NGO में कार्य भी करवाते हैं प्लस ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं। और ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग देकर वो सिर्फ घर में बैठे, मैं चाहती हूँ कि ट्रेनिंग लेकर वो हमारे साथ में कार्य करें। अच्छा, तो जैसे कि कई जने महिला मन तो सोचत हो ही कि हम ट्रेनिंग तो ले लेब, लेकिन फिर जन उत्पाद मन बनाही या तो फिर मोती के भी अगर खेती करना चाहिए तो मन हा उत्पाद ला बेच ही कहाँ, तो उखले बाजार जो निर्धारित हो वो मन आप मन किस तरह से आप मन ला समझाता? अगर वो चाहती, जैसे मान लीजिए किसी महिला ने मेरे पास से ट्रेनिंग ली, अब वो आगे सोचेगी कि मैं क्या करूँ, तो उसको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जो सोच है वो हम लोग के पास में है। हम लोग चाहते हैं कि जो महिलाएं हमसे ट्रेनिंग ली है वो हमारे पास रहकर ही काम करें। अगर वो कार्य नहीं करना चाहती किसी भी कारण से तो ऐसा कर सकती है कि आज मैंने आपको बताया कि हम सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो सर्टिफिकेट से वो लोन निकाल सकती है और लोन निकाल के वो स्वयं का रोजगार चालू कर सकती है। अच्छा,
तो जैसे कि प्रशिक्षण हेबे तो ओला कैसनहा वर्ग के आदमी मन ले सकत हेबे और ओखर लिए आपन कुछ शुल्क निर्धारित करे है कि फ्री हेबे? मैंने आपको बताया इसमें 18 साल से पुरुष या महिला हाँ। जो भी है 35 साल तक कोई भी ले सकते हैं और उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। हाँ, इसके लिए हम लोग शुल्क लेते हैं। वो शुल्क जो है हम लास्ट में जब वो प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं हमारे पास से, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट में अगर वो महिला करेगी तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट है। महिला में ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री जी ने 65% अभी जो है छूट दे रखी है, तो उसको मान लीजिए कि उसने 1 लाख रुपए निकाला तो उसको आधा पटाना नहीं पड़ेगा। तो ये उसके लिए अच्छी बात है। हाँ जी। तो ये बोला तो गांव के महिला मन बहुत कम ही अभी तक पहुंच पाए है ये सब चीज। मतलब आप मन गांव में जाके मतलब कैंप लगात हो ओखर बाद ही ये सब चीज ला करत हो? हम लोग गांव में जाते हैं तो हम लोग रूम रेंट पे लेते हैं। हम लोग का बिल्कुल फोकस है महिलाओं पे। हमने आपको पहले ही बताया, हाँ। महिलाओं पे हमारा फोकस है। हम चाहते हैं कि महिलाएं घर से निकले, अपने कंफर्ट जोन से निकले और कुछ करे अपने लिए और अपने पति के लिए और अपने समाज के लिए। अच्छा। क्योंकि आजकल देखा जाए तो महिलाओं को सिर्फ ये बोला जाता है कि घर पे रहो और काम करो, बल्कि हाँ। मैं चाहती हूँ, मेरा ये जो सोच है, मैं चाहती हूँ कि महिलाएं घर से निकले और वो अपने लिए खुद के लिए कुछ करे। हाँ, ये बात तो आपन बहुत सुघर कहत हवा कि महिला मन ला निकल के अपन समाज बर अपन बर कुछ करना चाहिए। तो जिसे कि आप मन हाँ मोती के भी खेती करता और प्रोडक्ट भी बनाता पंचगव्य के। तो जन मोती की खेती है ओमा आप मन ला जैसे कि एक ठो सीप बनाता तो ओमा कितना टाइप के आप मन ला खर्चा आते? मोती की खेती में आपको एक सीप में 25 रुपए से 30 रुपए सालाना का खर्च आता है। सालाना? हाँ, सालाना का खर्च आता है एक सीप में। अच्छा। आप 50,000 से उसका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अच्छी खेती हो सकती है उस पर। जगह आपको 10 बाई 30, 10 बाई 40 जैसे आपकी कैपेसिटी उस हिसाब से आप कर सकते हो, नर्सरी की तरह बना के। और उसके बाद में इसमें जो खर्च आता है वो केमिकल्स होते हैं, सीड्स होते हैं और कुछ विशेष केमिकल्स डालते हैं हम जो वो बचाव के लिए, वो सारी चीज़ें डाली जाती हैं। उसके बाद में आपको हर साल जैसे एक्वेरियम में मछली पाली जाती है उस तरीके से देखा जाता है। फिर उसके बाद पूरे एक साल 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने इस तरीके से आप खेती का सामान निकाल सकते हैं। अच्छा। तो जेन एमा आपने बताया है कि केमिकल लगते और ओखर देख रेख पर बहुत का सामान के भी जरूरत पड़ते, तो ओला आदमी मन जिसे कोई करना चाहते तो मन कहाँ ले सकते हैं? हमारा एनजीओ सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। जैसे कि सीप चाहिए तो आपको हम सीप भी दिलाएंगे, केमिकल्स चाहिए तो केमिकल्स भी दिलाएंगे। आपको जो भी सामान चाहिए A to Z हमारे पास से मिलेगा। प्लस मोती बनने के बाद में हम मोती भी आपसे खुद ही ले लेंगे, आपको कहीं मार्केट में बेचना नहीं है उसे। अच्छा। तो जिन मोती है जैसे कि आपने बताया है कि शुरुआत में अपन 50,000 से एक शुरुआत कर सकत था, तो एक फिर लाभ कितना मिल जाही मतलब मतलब जी, मोती बनाने में खर्च आता है आपका एक मोती बनाने में 35 से 30 रुपए के बीच में खर्च आता है। और मोती बनता है, एक मोती आपका बिकता है 100 रुपए से लेके 500 रुपए के बीच। अच्छा। तो आपको खर्च लागत तो सिर्फ 30 रुपए की लगी। हाँ। लेकिन आपको मुनाफा कितने का हुआ? 300 से 400 रुपए का मुनाफा हुआ। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। और हमारे छत्तीसगढ़ के मतलब एक बारे में सोचना भी चाहिए कि मोती के खेती में फायदा भी है, तो अदर खेती ना करके एहू खेती करके देखें हमारे छत्तीसगढ़ के मन हवा। हाँ, इसमें मुनाफा बहुत अच्छा है, प्लस मेहनत बहुत कम है। कम मेहनत में ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। और इसको करने के बाद में जैसे कि बेचने का दिक्कत होगा तो हमारे एनजीओ के तहत हम खुद बेच भी देंगे इससे। प्लस सामान चाहिए तो सामान भी हम प्रोवाइड करा देंगे उनको। जो भी चीज़ें लगता है हमारे एनजीओ के तहत वो सारी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करा देंगे। अच्छा। तो भाई जैसे कि आप मन के एनजीओ के नाम का बताया? श्रद्धा जीवन ज्योति वेलफेयर सोसाइटी। अच्छा। तो जिन एनजीओ है वह तो आप मन के खुद के हो ही ना कि आप मन कहीं वाला मतलब और दूसरे जगह में भी रखे हवा कि सिर्फ एक ही जगह है आप मन के भी एनजीओ? हमारे छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ पे कार्यक्रम होते हैं हम लोग कैनोपी जैसा लगाते हैं और फिर इस पे जागरूक करते हैं लोगों को। कैनोपी लगा के खास करके महिलाओं का फोकस हमारे पर ज़्यादा है। हम चाहते हैं वो महिलाएं बाहर आए जो अपने घर पे कुछ नहीं कर पा रही हैं और 4 पैसा कमाने की उम्मीद करती हैं। तो हम चाहते हैं वो महिलाएं बाहर आए और कुछ करने की क्षमता रखें। प्लस उनके 4 पैसे कमाएंगे तो उनका घर भी चलेगा और खुद का नाम भी होगा। जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा था कि 4 पैसा उमन कमाही तो अपन खुद भी अपन वही उमन आत्मनिर्भर हो सकत है। तो
हमारे लन एक छोटे से ब्रेक पर फिर रुकबो और ब्रेक के बाद आप मन फिर से बात जारी रखबो। दर्शक हुआ आप मन भी एकदम अच्छा से देखा और सुना कि इंसान हवा कुछ भी काम छोटे या बड़े नहीं हुआ और ओला अपन से उन कर सकत। जिससे कि मोती की खेती अभी पूजा जी बताई से कि वो कैसे करत है अपन दम में, और जैसे कि काजल जी भी बताई से भाई कि ओहू प्रोडक्ट के पंचगव्य प्रोडक्ट के उत्पाद करत है। तो कैसे आप मन भी एला कर सकत हवा ये बात ला हमार पहुना मंत्री सुना और देखा। तो एलन छोटे से ब्रेक पर रुकबो। हम ब्रेक के बाद अपन कहूँ छन जहाँ देखा तो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़। ब्रेक के बाद आप मन के फिर से स्वागत है वह नोनी का माथे नाम मा। तो नोनी का माथे नाम मा हमन बात करत रहे हैं प्रशिक्षण के। तो प्रशिक्षण में हमन बात करत रहे एनजीओ के जिनका पूजा जी और काजल जी मिलकर चलावत है वह। तो हमन यही में आगे बढ़थन। तो पूजा जी जैसे कि आप मन बताए हवा कि आप मन के एनजीओ है वह, तो एनजीओ में ही अपन प्रशिक्षण देता। तो एनजीओ में जैसे कि कोई आदमी प्रशिक्षण लेना चाहते वह या फिर उन खेती करना चाहते मोती के, तो मन कैसे कर सकते हैं? मतलब सहायता किस टाइप के आप मन देत हो? सरकंडा जबड़ा पारा गली नंबर 2 हाउस नंबर 27। हाँ। ये हमारा मेन एड्रेस है जहाँ पे हम लोग आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें। और श्रद्धा जीवन ज्योति की तरफ से हमारा जो भी ट्रेनिंग है वो आप ले सकते हो। अच्छा। जैसे मोती का खेती हुआ, पर्ल फार्मिंग, मोती का खेती, पर्ल फार्मिंग हो गया। और जितने भी ये आप ट्रेनिंग से लेना चाहते हो गव्य नवव्य सामान वगैरह जो भी है वो आप ले सकते हो वहाँ पे आके। अच्छा। तो एक से मतलब प्रशिक्षण जन ली मतलब कोनो तरह की दिक्कत तो होए नहीं तो मन जाके वहाँ ले सकते हैं। हाँ, जैसे दिक्कत कुछ भी होगी तो दिक्कत तो वैसे हालांकि होती थी। हमारे एनजीओ के तहत अगर आप सीखते हो तो सामान से लेके किट से लेके सारी चीज़ें हम खुद प्रोवाइड करेंगे। उन्हें कहीं जाने के मार्केट में घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि मतलब मार्केट के फिर जरूरत पड़ती तो मन तो आप ही मन तिरन वो चीज़ ला बेच देते हैं। हाँ, सामान ला आप ही मन खरीद लेते हो। ठीक है। जो बनाएंगे सामान वो हम खुद खरीद लेंगे। और उनको जिस तरीके से मदद चाहिए तो हम पूरी मदद भी करते हैं। जैसे कि हम लोग एनजीओ में ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे उनको, प्लस हम सिखाएंगे, हम उनसे सामान खरीदेंगे और वो अगर वो लोन लेके अगर अपने खुद की शॉप खोलेंगे तो उसमें मदद भी करेंगे। प्लस सरकार से मैं मदद चाहती हूँ कि जो भी हम इस काम को कर रहे हैं उसमें वो सहायता करें। और इस काम को बढ़ाने के लिए और भी करें ताकि हम भी बढ़ सके, समाज भी बढ़ सके और उन महिलाओं की मदद भी हो पाए जो कुछ करना तो जरूर चाहती है लेकिन कर नहीं पाती। तो उन सारे लोगों को भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे एनजीओ के तहत ताकि वो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। और सरकार से मदद की अपील कर रही हूँ। और मैं चाह रही हूँ कि सारी महिलाएं आए और ट्रेनिंग्स लें ताकि वो कुछ भी कर सके और हमारे लिए भी कर सके, समाज के लिए भी कुछ कर सके। अच्छा, तो काजल जी आप मन का संदेश देना चाहता हूँ दर्शक? मैं ये जो महिलाएं हमारा प्रोग्राम देख रही है मैं उनको एक संदेश देना चाहूँगी कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलिए और वो चीज़ें जो वो नहीं कर पा रही हैं, मतलब जैसे कि वो चाहती है स्वयं का रोजगार चालू करना लेकिन वो नहीं कर पा रही है, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल बेझिझक आके हमारे एनजीओ से जुड़ सकती हैं। और जितनी गरीब महिला भी रहेगी तो मैंने आपको बताया है कि वो लोग हम लोग से बिल्कुल निःशुल्क ट्रेनिंग ले सकती हैं, तो अपना स्वयं का रोजगार चालू कर सकती। तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग हम लोग से आके जुड़े और हमारे साथ में मिलके काम करें। आप मन हवा हमार दर्शक मन का अच्छा संदेश दिए हवा। अवेला जिन समाज के जिन महिला है वो मन तो जरूर देखत हुई हमारे कार्यक्रम ला और मन सीख ही भी के उन प्रशिक्षण लेना चाहिए और मन हाँ समाज पर आगे आवे। तो आप दोनों जने के पूजा जी और काजल जी आप दोनों जने के धन्यवाद कि आप यहाँ पर कीमती समय निकाल के हमारे स्टूडियो में आए हवा और हमारे दर्शक मन इतना सुघर बात बताए हवा कि मन कैसे समाज में अपन नाम ला आगे बढ़ा सकते हैं और अपन स्वयं के भी वो हवा जीवन यापन कर सकते हैं। तो संगवारी हो बेखरे साथ हम अपन से विदा लेवब और आप मन हाँ कहीं मत जहाँ और देखत रहो न्यूज़ 36 एक बाद भी आगे कार्यक्रम चालू रही। तो और एक साथ ही हमन हवा फिर से ऐसने कार्यक्रम लेके आप मन के सामने हाजिर हो। तब तक देखा न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।